हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फिर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपने थाईलैंड का नेक्स्ट डे, सेकंड डे। जी हाँ, मैं सुबह सुबह उठकर हो गई हूँ रेडी फटाफट से। बच्चों को भी रेडी कर दिया है, हस्बैंड भी रेडी हो गए, क्योंकि हम जा रहे हैं आज एक फुल डे ट्रिप पे। फुल डे का आज हमारा पैकेज है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आए अर्ली मॉर्निंग उठ के अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। आप जैसे कि देख रहे हो कोई भी नहीं है यहाँ पे, और हम लोग आए हैं क्योंकि हमें फटाफट कैब जो है वो लेनी है अपनी। तो उससे पहले हमें लगा हम अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं यहाँ पर। हालांकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला ब्रेकफास्ट करने के लिए, बट व्यू वॉज अमेजिंग। इतनी सारी ऑप्शन थी ब्रेकफास्ट करने में, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर चल के। हमने बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाया और फटाफट हम लोग, मतलब हम बैठे भी नहीं, हमने प्लेट अपनी ली, फटाफट खड़े खड़े सारा जो भी था हमने थोड़ा बहुत खाया और निकल लिए। मुझे कॉफ़ी पीनी थी, चाय पीनी थी। चाय तो ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं मिली बिल्कुल भी, लेकिन मैंने कॉफ़ी पीनी थी थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली, जिससे थोड़ी सी एनर्जी आती। और इसीलिए इस ट्रिप पे मेरा ना जिम जाना, वर्कआउट करना मिस हो गया। क्योंकि हमारे सारे प्लान जो थे वो अर्ली इन द मॉर्निंग थे। फटाफट उठो, रेडी हो, बच्चों को रेडी करो और फटाफट ब्रेकफास्ट करो और निकलो, भागो। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, कितनी वैरायटीज़ हैं, कितनी सारी ऑप्शंस हैं। एक अच्छे होटल में स्टे करने का एक यही फ़ायदा सबसे ज़्यादा होता है कि आपको एन नंबर्स ऑफ ऑप्शंस मिलती हैं खाने के लिए। और हम लोग फटाफट अपनी वैन हमने ली, अपनी जो कैब थी हमारी, बहुत ही अमेजिंग कैब थी। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का व्यू। इतनी अमेजिंग कैब थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं सोच रही थी इसको कैब कैसे हम लोग बोल रहे हैं, ये तो इसके लिए तौहीन है इसको कैब बोलना। तो बहुत प्यारी कैब थी। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ से जाने के बाद हमें एक लोकेशन पे पहुँचना है। यहाँ पर पहुँच के हमें फिर से ब्रेकफास्ट मिला, क्योंकि साथ ही साथ हमें बैठते ही मिल गई है पिंक टीम। जी हाँ, हमारी जो है वो है पिंक टीम है हमारी फैमिली की। हमें नंबर 8 मिला है और अब हम लोग सीधा जा रहे हैं स्ट्रेट अवे अपने क्रूज़ को में बैठने के लिए। स्वान यहाँ का इस क्रूज़ का नाम है, इस कंपनी का नाम है स्वान, जिसमें हम लोगों ने बुकिंग कराई है। और आगे मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगी कि किस तरीके से बुकिंग करानी चाहिए, किस तरीके से अपना ट्रिप प्लान करना चाहिए, राइट। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो हम लोग यहाँ पे व्यूज़ देख लीजिए, इतना अमेजिंग व्यू था ना, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बॉलीवुड की मूवी देख रही हूँ या हॉलीवुड की मूवी देख रही हूँ। सीरियसली, मतलब ऐसे व्यूज़ हम लोग मोस्टली मूवीज़ में देखते हैं। अपनी आंखों के सामने ऐसा देखना ना, इट्स मेस्मराइजिंग। तो बहुत प्यारा व्यू था, बहुत अच्छा वेदर था। धूप थी, हालांकि बारिश होती ना तो शायद हमारा जो ये ट्रिप है ना, जो हमारा आज का प्लान है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता। लेकिन बारिश नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। हमारी किसी भी दिन बारिश नहीं हुई। हालांकि जब हम इंडिया से चले थे तो हम लोग वेदर फोरकास्ट देख के चले थे कि बारिश दिखा रहा था, लेकिन बारिश नहीं हुई। बहुत ही सनी डे था, और सनी भी ऐसा था कि आपको इरिटेट नहीं करता है। बहुत ही सूदिंग सा था, बहुत ही प्यारा सा व्यू था। और अब हम लोग निकल चुके हैं अपनी क्रूज़ में बैठने के लिए। इतना मज़ा आ रहा था ना, सीरियसली मैं बता नहीं सकती, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हमें, हमारी जो स्वान है वो वहाँ पर खड़ी है, हमें वहाँ तक जाना, उसको कैच करना है। तो ये रही हमारी स्वान। अब हम इसमें एंटर कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे पूरा, अब मतलब शायद मैं वीडियो में इतने अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ, बट यहाँ पे आना, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना, इट्स नेक्स्ट लेवल, सीरियसली। और मैं आपको बताती हूँ, जब हम लोगों ने यहाँ पे एंटर किया तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा वेलकम हुआ। और यहाँ पे बहुत ही चीज़ें, इंडियन फैमिली एक दो थी, बाकी सारे इधर से थे। और बहुत ये वाला एक्सपीरियंस है ना, एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कभी भी ट्रिप प्लान करें ना, हम लोग सोचते हैं बच्चों के लिए कुछ नहीं करना, फ़न उसी में ही है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार, बच्चों वाली में क्या करना, बच्चों के लिए ट्रिप पे थोड़ी ना जा रहे हैं, और ये वो एक्चुअल फ़न उसी में ही है। मैंने इस ट्रिप पे एक्सपीरियंस कर लिया है। और क्योंकि एक अपना बचपन फिर से जीने का मौका मिलता है, वो फ़न, वो मस्ती, एक अलग ही फीलिंग होती है। वो हमें स्टार्टिंग में लगता है यार ये मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं करना, इट्स सो बोरिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड हमारे साथ ट्रिप पे चल के देखना, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा।
तो एनीवेज़ हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। ओजस ने अपना मिल्क पी लिया है क्योंकि उसको भूख लगी थी। अब जो हमारा क्रूज़ है वो स्टार्ट हो चुका है। सब कुछ ऑन द टाइम था और यहाँ पर आके हमारा एक बीच में क्रूज़ रुका सो दैट कि आप क्रूज़ के ऊपर जाके अपनी पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स वीडियो शूट कर सकते हैं। हालाँकि सबको अलाउड नहीं था, हम सबसे आगे बैठे हुए थे तो हम लोग चले गए। आप इसके ऊपर भी जा सकते हो, ऊपर एक डेक बना हुआ है, वहाँ पर भी जाके फ़ोटोग्राफ्स वीडियो क्लिक पर अपने रिस्क पर। ये बहुत हिलती है और मुझे तो सीरियसली डर लग रहा था। मुझे थोड़ा सा वाटरफोबिया टाइप से हो जाता है, मतलब यहाँ पे देख के इतना ज़्यादा पानी देख के ना। तो मैंने अपने हस्बैंड की, बच्चों की, सबकी पिक्चर क्लिक कराई और यहाँ पे इसमें ही एक वॉशरूम, 2 वॉशरूम बने हुए हैं, आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो, वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। फिर एक जगह पे ये शिप जो है वो रुकी, क्रूज़ जो है रुका, हम लोग यहाँ पे उतरे और मैं ना मतलब मैं कैसे आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ। जब हम यहाँ पे उतरे ना, कहो ना प्यार आपने मूवी देखी है, इतना अमेजिंग व्यू था, इतना क्रिस्टल क्लियर पानी था। हम लोग यहाँ पे कोई आइसलैंड करके है इसका नाम, यहाँ पर रुके हैं। सबसे पहला स्टॉपेज यही था। इसके 5 स्टॉपेज हैं, 5 जगहों पे रुकेगा, मैं आपको आगे भी व्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने वीडियो शूट करी, मुझे 1-2 अपनी रील्स शूट करनी थी, वो शूट करी। उसके बाद हम लोग बैठे, थोड़ा बहुत हम लोगों ने ड्रिंक किया, बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो पानी कितना खूबसूरत है। शायद वो कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा खूबसूरत पानी था यहाँ का। और इस पानी में ना डूबने का मन कर रहा था, इस पानी में डुबकी लगाने का मन कर रहा था, बट मुझे अपने अभी आगे हमें और भी स्टॉपेज पे जाना है, तो इसलिए मैं अपने आप को गीला नहीं करना चाहती थी। तो हम लोग थोड़ी बहुत जो वीडियो मैंने शूट करनी थी वो मैंने यहाँ पे की और जैस्लीन ने काफ़ी चीज़ें यहाँ से कलेक्ट करी, लेकिन वो क्रूज़ पे लेके जाना अलाउड नहीं था, तो उसको वहीं छोड़नी पड़ी। उसके बाद हम फिर से अपने क्रूज़ पर आकर बैठे। जैस्लीन देखिए कितना एंजॉय कर रही है और ओजस जो है मीनवाइल वो थक गया था तो सो गया, तो विच इज़ अ गुड थिंग कि वो अपनी पावर नैप ले लेगा और फिर वो रिफ्रेश हो जाएगा फिर से। जैस्लीन को तो सोना ही नहीं है, उसको तो मस्ती करनी है, उसको तो हर चीज़ एक्सप्लोर करनी है, हर चीज़ देखनी है। ये उसकी स्विमिंग कॉस्ट्यूम, सब लोगों ने बहुत कॉम्प्लीमेंट किया इसको, इसकी कॉस्ट्यूम के लिए। ये है हमारा फीफी लैंड और यहाँ पर हम लोग आए हैं। ये बहुत ही सबसे बेस्ट लोकेशन ये है, मतलब लोकेशन सारी बढ़िया है, सबका अपना अपना एक ब्यूटी है, सबकी अपनी अपनी एक क्वालिटी है। यहाँ पर आके आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराने के लिए आपको एक पर्सनल बोट मिलती है। शायद आपने रील्स में देखा हो, बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। वो बोट मिलती है, अगर आप पर्सनली अपनी फैमिली के लिए लेना चाहते हो पर्सनली ले सकते हो, ग्रुप में लेना चाहते हो ग्रुप में ले सकते हो। हमने पर्सनली ली थी। ये वाली बोट है जो आपको फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराने के लिए मिलती है, 15 मिनट्स के लिए मिलती है आपको। ये बोट आपको दूसरी डेस्टिनेशन पर लेके जाती है, वहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक कराती है, आपके जो भी आपको फ़न करना वो कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने ये ले ली है बोट। आपको शायद कुछ याद आ रहा हो ये वाली बोट देख के, तो ये वाली बोट हम लोगों ने ले ली है और अब हम लोग इस बोट में जाने वाले हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो हमें वो लेकर जाएगा, जहाँ पे हम फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करा सकते हैं, फ़िशेस के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को नीचे उतार सकते हैं पानी में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कर सकते हैं। और ये मैं और मेरी जैस्लीन हम पर्सनल बोट में आ चुके हैं। तो ये जैस्लीन की कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पे क्लिक करी, अपनी करी, हस्बैंड की करी। तो ओजस है वो भी काफ़ी इन्जॉय कर रहा था। अब आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इस बोट में सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस क्या हैं और क्यों है। अब ये देखिए इतनी प्यारी लोकेशन है, हम लोग इसी बोट में बैठे हुए हैं और इतना मतलब आप मेरी एक्साइटमेंट देखकर समझ ही सकते हो, सुन के समझ ही सकते हो कि कितना इन्जॉयबल ट्रिप रहा है ये हमारा। कितना हमने इतनी चीज़ें एक्सप्लोर करी है ना, शायद अभी तक हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने और मैंने, बच्चों ने तो आप छोड़ दीजिए, हम दोनों में से किसी ने ये चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी होंगी अभी तक। ट्रस्ट मी ऑन द फैक्ट कि ये ट्रिप इतना वर्थ इट रहा है हमारे लिए, इतना ज़्यादा मतलब एडवेंचरस रहा है हमारे लिए, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई, फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करी, बहुत जो भी चीज़ें हम कर सकते थे वो यहाँ पे करी। यहाँ पे ऑलरेडी फ़ोटोशूट चल रहा था, अगर आपको फ़ोटोशूट करवाना तो आप फ़ोटोशूट भी करवा सकते हैं। और फ़िशेज़ वगैरह थी यहाँ पर, आपको आगे दिखाती हूँ, ये देखिए। तो जो हमारे बोट में था ना, वो इन फिशेज़ को बुला रहा था। देखिए होता क्या है, हम लोग जब कहीं ट्रिप पे जाते हैं ना, स्पेशली जब इंटरनेशनली जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे साथ कोई और फैमिली होनी चाहिए साथ में, जस्ट टू बी अ गुड कंपनी। तो बट हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम जब अकेले सोलो ट्रिप मारते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है वी आर फ्री टू गो एनीवेयर,
एनी टाइम, हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी का वेट करने की, किसी के लिए कि मूड चेक करने की कि वो रेडी है जाने के लिए कि नहीं है रेडी जाने के लिए, हम तो जा रहे हैं, क्या वो जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी हम लोग फ्री रहते हैं। तो मुझे तो ऐसे सोलो ट्रिप मारना बड़ा पसंद है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने यही डिसाइड किया कि हम कभी भी कहीं भी किसी भी ट्रिप पे जाएंगे ना, तो सोलो ट्रिप पे जाएंगे कि हम वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। हम लोग कभी भी कहीं पे भी कैसे भी निकल सकते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे बच्चों को हमने उतारा, जैस्लिन को भी जाना था फिशेस के पास, बट उसको डर लग रहा था। ओजस तो फ्रेंडली हो गया था उनसे। तो इतनी इतनी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि वो फिशेस ऐसे भाग भाग के उनके पास आ रही थी। मैंने इनसे पूछा कि आपको काट तो नहीं रही, बाइट तो नहीं करी? कह रहे नहीं, इट्स लाइक जैसे हम लोग वो पेडिक्योर लेते हैं ना, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। तो मेरे को भी जाना था, बट जैसे कि मैंने बताया, मुझे अब अपनी अपनी ड्रेस जो है गीली नहीं करनी थी, क्योंकि गीली होने के बाद मुझे फिर से चेंज करना पड़ता। तो वो मैं आगे चेंज करूँगी। और इससे यहाँ पे मुझे लगा कि पहले अपनी वीडियो शूट कर लेते हैं, जो कंटेंट्स हमें बनाने हैं, जो मैं चाहती हूँ अपने इंस्टाग्राम के लिए। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ करिए, आपको वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मुझे लगा कि उससे पहले मैं शूट कर लेती हूँ। और ये जो मेरी ड्रेस थी ना, बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही थी इस लोकेशन के अकॉर्डिंगली। सो ये थी मेरी यहाँ की वीडियो। अभी जो है ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।